Hello everyone, welcome to Divyang Study. Today I will teach you rules of divisibility from 1 to 10. तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे विभाज्यता के नियम 1 से 10 तक की संख्याओं के। तो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, हम पहले बताना चाहेंगे कि हमने आपको एक नंबर दे दिया 2698। अब हम पूछ रहे हैं आपसे ए नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर जीरो मिले, यानी कि शेषफल जीरो मिले, है नहीं, यही तो होता है कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 2 से डिवाइड करके देख लो, भाग दे के देख लो, अगर डिवाइड हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो आप बोलोगे सर हमें शेष मिल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, आपके हैंड में क्या होता है दूसरा ऑप्शन, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इनसे आप विदाउट एनी डिवाइडिंग प्रोसेस डिवाइड करके तो हम पता कर ही सकते हैं, लेकिन जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं उनकी हेल्प से हम, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, विदाउट डिवाइडिंग प्रोसेस हम पता कर सकते हैं, डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर किसी भी विशेष नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम 2698 में 2 से भाग नहीं करेंगे और फिर भी हम पता कर सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो यही बेनिफिट होता है किसका, डिविजिबिलिटी के रूल्स का, और इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कैलकुलेशन में, फास्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, इन केस ऑफ फास्ट कैलकुलेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 1 से तो हर नंबर डिविजिबल हो ही जाएगी, 1 से सभी संख्याओं में भाग चली जाएगी। हम पहले 2 पर आते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट राइट से शुरू होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट अगर 02, या तो वो 0 हो, या तो वो 2 हो, 4 या 6 या 8, इनमें से कोई है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या बोला हमने, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी है तो वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने बोला 1680, ये 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी नहीं होगी, तो आप भाग करके तो पता कर भी सकते हो, है नहीं। तो विदाउट भाग करके हमने देखा 1680 में राइट से शुरू होता है ना इकाई का अंक यूनिट डिजिट, तो 0 है। 1680 में इकाई का अंक 0 है, हमने क्या बोला था, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1680 2 से पूरी पूरा विभाजित हो जाएगा। हमने बोल दिया आपके पास 976, 976, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 6 है, 976 में, है नहीं, तो हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इकाई के स्थान पर सम अंक हो। सम अंक क्या होते हैं, इवन नंबर, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है नहीं, है तो और भी होते हैं, लेकिन एंड में यही होने चाहिए, क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि 0 से 9 तक ही डिजिट होते हैं हमारे पास, है नहीं। तो इनमें कौन कौन से इवन नंबर हैं, सम हैं, सम अंक कौन से हैं, 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि सिंगल डिजिट भी तो होगा इकाई के स्थान पर, तो इसीलिए होता है ये। अब हम आते हैं 3 के डिविजिबिलिटी के रूल पर। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग कर लो, अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हमने बोला, आपसे बोला हमने 147, कितना बोला, 147, ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो आप एक तो डिवाइड करके, वन ऑप्शन आपके पास क्या है, आप डिवाइड करके पता कर सकते हो। आप कहोगे सर डिवाइड कर लो, अगर हो जाएगी ठीक है, नहीं तो रिमाइंडर बचेगा, आप कहोगे सर रिमाइंडर मिला है। तो हम विदाउट डिवाइडिंग प्रोसेस के क्या करेंगे, इसके अंकों का योग कर लेंगे। 147 है तो 1 + 4 + 7, तो ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 147 भी 3 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है, कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, हमने लिख दिया 3375, तो इसके अंकों का योग कर लो, यानी कि डिजिटल सम, 3 + 3 + 7 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 7 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 18। 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं 4 के रूल पर। तो 4 का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के किसी भी पार्टिकुलर नंबर के इकाई और दाही यानी कि वंस और टेंस
के स्थान पर जो अंक होते हैं उनसे बनने वाली संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या तो फिर इकाई और दहाई के स्थान पर जीरो हो, यानी कि एंड में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो हमने जैसे ले लिया 496 ले लिया, कितना 496, तो इसमें इकाई पर है 6 और दहाई पर कितना है 9, यानी कि 496 में वंस और टेंस यानी कि इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या 96 है। तो केवल 96 को आप डिवाइड करके देख लो, पूरी संख्या को मत करो। तो 96 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है 24 बार में, इसीलिए 496 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर 96 नहीं होता तो 496 भी नहीं होती, ठीक है। इकाई और दहाई के अंकों को डिवाइड करके देखना है, केवल डिविजिबिलिटी के रूल में यही होता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 1500 में इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब ये 4 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी 1500। हमने बोला आपके पास 6000 हैं, 6000 4 से डिविजिबल होगी नहीं होगी, तो हमने कहा था इकाई और दहाई के स्थान पर जीरो होने चाहिए, कम से कम 2 जीरो। तो इसमें तो वैसे तो 3 जीरो है, सैकड़े पर भी जीरो है नहीं, लेकिन हमें केवल इकाई और दहाई से मतलब है, अगर हम 4 का डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं तब। तो हमने देखा 6000 में इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो हैं, इकाई पर भी जीरो है, दहाई पर भी, तो इसका मतलब ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी का रूल, किसका, 4 का। अब हम आते हैं 5 के रूल पर। तो 5 का क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो जीरो हो या 5 हो, इनमें से 2 ऑप्शन होते हैं, या जीरो हो या 5 हो, तो वो हो जाएगी। जैसे हमने बोला 19760, कितना 19760, ये 5 से डिविजिबल है नहीं है, तो आप कहोगे सर इकाई के स्थान पर जीरो है, आपने ही तो बोला था अभी, तो इसीलिए ये हो जाएगी, ठीक है। और हमने बोला 16985, ये 5 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी नहीं होगी, तो आप बोलोगे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर 5 या 0 इनमें से कोई है, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। हमने बोला 996 5 से डिवाइड होगी नहीं होगी, आप बोलोगे नहीं होगी, क्यों, डिवाइड होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना है नहीं, तो क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। हमने कहा था 0 या 5 हो तो होगी, है नहीं, या 0 हो या 5 हो, 2 ही ऑप्शन है, वी हैव ओनली 2 ऑप्शन इन केस ऑफ 5। हमने बोला 786 786, ये होगी नहीं, ये भी नहीं होगी क्योंकि एंड में 6 है। अब हम आते हैं 6 के डिविजिबिलिटी के रूल पर। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी के रूल्स को पूरा करती है, फुलफिल करती है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर कोई संख्या उसमें आप 2 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यानी कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो, और 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, अंकों का योग करो, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 2 का भी रूल लगाओ किसी संख्या में और 3 का भी लगाओ, दोनों अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 216 है हमारा, 216 है, इसमें हमने 2 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाया, तो इकाई के स्थान पर इसमें 6 है, यूनिट डिजिट इन 216 इज 6, 216 में इकाई का अंक 6 है, तो ये इसीलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। हमने क्या बोला था, 2 के केस में इन केस ऑफ 2 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो, तो हमने 216 में देखा 6 है, 2 से हो जाएगी। 2 का रूल उसने पूरा कंडीशन कर दिया। अब हम लगा रहे हैं इसमें 3 का रूल, तो अंकों का योग करो, 216 है ना, 216, तो इसके अंकों का योग कितना करोगे, डिजिटल सम 2 + 1 + 6, तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। 9 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब अंकों का योग किया हमने, उसे 3 से डिवाइड किया, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है ना, अगर वो डिवाइड हो जाए तो इसमें 2 का भी लग गया रूल, ठीक है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है, और हमने अंकों का योग किया तो आ गया हमारा 9, और ये अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है किसी भी संख्या के, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें 2 का भी रूल और 3 का भी रूल है, यानी कि 2 3 दोनों रूल इसने पूरे कर दिए, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है, ये होता है। समझ गए आप लोग, इस तरह से। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का ही, हमने 532 ले लिया, कितना 532, तो ये 2 से तो हो ही जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है नहीं। अब इसमें आप 532 में 532 में 3 का लगा लो, तो डिजिटल सम करो, यानी कि 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 + 2 10, तो 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए
हमने 532 के अंकों का योग किया ना, 532 के अंकों का योग, तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल इसमें नहीं लगा, इसीलिए ये संख्या हमारी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। 532 2 से तो कट रही थी लेकिन 3 से नहीं कटी, इसीलिए ये 6 से भी नहीं कटेगी। मतलब दोनों रूल अब फॉलो होने चाहिए उसमें, 2 का भी और 3 का भी। ऐसे ही हमने ले लिया, अगर अगर हम लें 432, तो 432 हमारा 2 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है। ठीक है, हमने बोला था मतलब इकाई के स्थान पर इवन डिजिट हो, यानी कि सम अंक हो। तो 02468, क्या 02468 इनमें से कोई है तो हो जाएगा। तो 432 हमारी 2 से हो गई। तो हम 3 का रूल लगाते हैं, तो इसका डिजिटल सम करेंगे। 432 है ना, तो 4 + 3 + 2, तो ये आ रहा है हमारा 9। 9 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 432 में 2 का भी डिविजिबिलिटी का रूल लग गया, उसने कंडीशन पूरी कर दी, और 3 का भी कंडीशन पूरा कर दिया। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं 7 के डिविजिबिलिटी के रूल पर। तो क्या है 7 का रूल, क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक का डबल करो, यानी कि इंटू 2 कर दो इकाई के अंक में, या डबल कर दो या इंटू 2 कर दो। और जो लेफ्ट पे शेष संख्या बचती है, रिमेनिंग नंबर, उससे उसका डिफरेंस निकालो। वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, और या तो वो 7 की टेबल में आना चाहिए, यानी कि वो 7 से कट जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 126, ले लिया कितना, 126। तो इकाई के अंक पर क्या है, 6 है, 6 का डबल कर लो। ठीक है, 6 का डबल या इंटू 2 कर लो या डबल कर लो, तो वो 12 ही आएगा। 6 × 2, या 6 का डबल कर लो तो 12 आ गया। और अगर हम 6 को छोड़ दें, 6 को छिपा लें, तो लेफ्ट पे हमारी कौन सी नंबर बच रही है, 12 बच रही है। 126 था ना, 6 को हमने हटा दिया तो 12 बची, नहीं बची। और हमने 6 का डबल किया, वो भी 12 आया था। तो डिफरेंस निकालो दोनों का, जो हमने डबल किया इकाई के स्थान का, ठीक है, और जो बची हुई नंबर है लेफ्ट पे, रिमेनिंग नंबर, तो 12 आया है हमारा, रिमेनिंग नंबर भी 12 बची, और उधर भी 12 आया डबल। तो दोनों का डिफरेंस, यानी कि एक जो बड़ा वाला होता है उसमें छोटा वाला घटा हो, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो 12 - 12 यानी कि 0। हमने कहा डिफरेंस या 0 आए या 7 से कट जाए पूरा पूरा, तो इसमें डिफरेंस 0 आया, इसीलिए ये 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, जैसे हमने बोला 343, तो 343 में इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है। ठीक है, राइट से शुरू होता है, वैसे इसमें लास्ट में भी मतलब उधर सैकड़े पर भी 3 है, लेकिन हम इकाई वाले की बात कर रहे हैं, है नहीं। तो यहाँ पे बंस, टेंस और 100, बंस पे है 3, टेंस पे है 4, और 100 के प्लेस पर भी 3 है, तो 343 है ना। हम 3 का डबल करेंगे इकाई वाले 3 का, तो 6 आ गया। 3 × 2 किया कितना, 6 आ गया। अब अगर हम 3 को छिपा लें, तो उधर हमारी संख्या कितनी बचेगी, 34 बचेगी, है नहीं लेफ्ट पे। तो 34 से डिफरेंस निकालेंगे। अगर रिमेनिंग नंबर हमारी 34 है, ए बड़ी है ना, तो इसमें से घटाएंगे जो डबल किया था। अगर डबल वाला बड़ा होता तो उसमें से घटाते, यही तो होता है डिफरेंस का मतलब। तो हम 34 में से 6 को हटाएंगे, हमारे बचेंगे कितने, 34 - 6 28। अब 28 हमारा 7 की टेबल में आता है, यानी कि 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 343 पूरा हमारा 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बोला है आपके लिए 673 ले लिया कितना, 673। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो 673 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट इन 673 इज 3। 3 का डबल कर लो, 6 आ गया। ठीक है, 3 का डबल कितना आ गया, 6। अगर हम 3 को छिपा लें, तो लेफ्ट पे कितना बच रहा है, 673 है। 673, 3 को हमने छिपा लिया, तो लेफ्ट पे 67 बचा है। अब 67 में से हम किसे घटाएंगे, जो हमने डबल किया था 6 को, यानी कि 67 - 6, तो हमारा कितना बच रहा है, 61 बच रहा है। अब 61 को आप क्या करो, 7 से डिवाइड करके देख लो, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब 673 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और हम बताते हैं आपको, हमारा है 693 है, इसमें लगा के देख लो 7 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 693 में 3 है, तो 3 का डबल कर लो,
तो 6 आ गया। अगर हम 3 को छिपा लें तो लेफ्ट पे क्या बचा है, 693 में 3 को छिपा लें, 693 है ना, 3 को हमने छिपा लिया तो लेफ्ट में हमारा 69 बचा। अब 69 में से हम किसे घटाएंगे, जो हमारा उधर वो था, 3 का डबल किया 6, 69 माइनस 6 करेंगे तो कितना बच रहा है हमारा, 63 बच रहा है। ठीक है, अब 63 हमारा 7 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 693 हमारा पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। नहीं तो हमारा 63 आया है ना, यहाँ पर भी आप डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हो दोबारा। तो 63 में क्या है, वैसे तो हमें पता है ये 7 से कट रहा, नहीं भी पता हो ना तो और भी रूल जब तक लगा सकते हो आप लोग, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बन जाए। तो 63 में इकाई का अंक क्या, यूनिट डिजिट इन 63 इज 3, तो 3 का डबल कर लो, 3 का डबल किया हमने 6, और 3 को अगर हम 63 में छिपा लें तो लेफ्ट पे 6 बच रहा है, डबल किया वो भी 6 आया और लेफ्ट पे भी 6 है 63 में। तो 6 में से 6 को जब घटाओगे यानी कि डिफरेंस निकालोगे, 0 आ रहा है, तो हमने कहा 0 आए डिफरेंस या 7 से कट जाए, तो इसका मतलब ये कट जाएगी। ठीक है, 693 7 से पूरी। तो अब हम आपको बता रहे हैं 8 के डिविजिबिलिटी का रूल। तो 8 का क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर या तो जीरो हो, तीनों जगह पे, इकाई पर भी जीरो, दहाई पर भी जीरो, सैकड़े पर भी जीरो। ठीक है, या तो फिर इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कट जाए, तो वो 8 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे हमने बोला 89,512, कितना, 89,512, तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई पर है 2, दहाई पर है 1, सैकड़े पर है 5, तो 512 को डिवाइड करके देख लो 8 से, तो ये हो रहा है पूरा, हमने डिवाइड करके देख लिया, आप भी देख लेना एक बार। 8 512 है ना, 8 छंग 48, 8 तो 32 यानी कि 64 बार में 89,512 में इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान से बनने वाली संख्या 512 है, इसे हमने 8 से डिवाइड किया, 64 में चला गया, 64 बार में, तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 89,512 8 से कट जाएगी। अगर हमने बोला 12,000 12,000 बोल दिया, तो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जीरो है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो ये होता है 8 का डिविजिबिलिटी का रूल। अगर हमने बोल दिया 1,20,000, तो इसमें कितने, इकाई, दहाई, सैकड़े पर तो जीरो है ही, कम से कम 3 जीरो हो, वैसे तो इसमें 4 जीरो हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार पर भी जीरो है इसमें, तो 1,20,000 है ना, 12 के आगे 4 जीरो हैं, मतलब कम से कम, अगर 4 का डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग देख रहे थे, उसमें कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, यानी कि वंस और टेंस, यानी कि इकाई और दहाई पर। यहाँ पे कम से कम 3 जीरो होने चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़े पर। तो 1,20,000 में कम से कम 3 जीरो तो हैं ही, तो 1,20,000 भी 8 से कट जाएगा। अब हम आते हैं 9 के डिविजिबिलिटी के रूल पर। तो ये बिल्कुल 3 से मिलता जुलता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग करो, यानी कि डिजिटल सम करो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगी संख्या। 3 में क्या कर रहे थे, अंकों का योग कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे अंकों के योग को, तो 3 से अगर अंकों का योग कट जाए तो वो 3 से डिवाइड होगी, अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, है नहीं। तो हमने जैसे ले लिया यहाँ पे 72 ले लिया, तो इसके अंकों का योग कर लो, 7 + 2 ये 9 आ गया, ये हमारा अंकों का योग 9 है, और 9 से डिवाइड करके देख लो अंकों के योग को, तो 9 को 9 से डिवाइड करोगे चला गया, तो इसका मतलब 72 भी कट जाएगा, है नहीं। हमने यहाँ पे 729 ले लिया, इसके अंकों का योग करो तो कितना आएगा, 7 + 2 + 9 यानी कि 18 आ गया, 18 हमारा 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगी। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे 95, इसके अंकों का योग करो, 9 + 5 कितना, 14 आ रहा है, ये हमारा 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 95 हमारा 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे हमने बोला है आपको 153 बोला है, तो पहले तो क्या करो, डिजिट्स का सम करो, तो डिजिटल सम ऑफ 153 विल बी कितना, 1 + 5 + 3, तो ये हो जाएगा कितना, 9। अब 9 से डिवाइड कर दो, 9 बन जाए 9, तो इसका मतलब 153 के डिजिट्स का सम हमारा 9 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 153 भी 9 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 10 पर। 10 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के इकाई का अंक अगर जीरो है तो वो नंबर पूरी पूरी कट जाएगी, किससे, 10 से। जैसे हमने बोला 670 है, तो इकाई के स्थान पर जीरो है ना, तो कट जाएगी। हमने बोला 6400, तो इकाई पर जीरो देखना है हमें, बाकी हो ना हो कहीं पर, वैसे तो इसमें 2 जीरो एंड में, लेकिन इकाई पर तो जीरो है ही, तो इसीलिए कट जाएगी। तो ये हमने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताए हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्लास में हमसे पूछ सकते हो, है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।